माइक ऑफ कर दें बेटा अपना अपना। मैक्स के नाम से जो भी इंटर हुआ है काइंडली अपने नाम से इंटर हो जाए भाई, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैक्स के नाम से जो भी हैं वो काइंडली अपने रियल नेम से इंटर हो। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए बेटा आप लोग। क्लास लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है आप लोग, क्योंकि मैं अटेंडेंस एट द एंड ऑफ क्लास लूंगा, तो अपनी अटेंडेंस और प्रेजेंट को मेक श्योर करें बेटा। आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है जी। अपने अपने माइक ऑफ कर लें, और जिन्होंने अपने मोबाइल से ज्वाइन किया है वंस अगेन वो अपने नाम से ज्वाइन कर लें। लेट्स सी डिपार्टमेंट क्या डिसाइड करता है जलाल, देखेंगे इस पे, ठीक है। लेकिन होगी डेफिनेटली, आई थिंक होगी, 100% होगी, ठीक है। चले जी, हेडिंग नंबर 5 को देखिएगा, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। ये वो काम करते हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको एजेंट्स नजर आते हैं। इसका मतलब है ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब ये है, कानून कहता है एजेंसी में कि अगर एजेंट आपने अपने प्रिंसिपल से कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, हिडन प्रॉफिट कमाया, जिसके बारे में बाद में प्रिंसिपल को पता चलता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल का ये हक है कि वो आपसे वो सीक्रेट प्रॉफिट ले सकता है। कैसे, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट सपोज अगर मेरा एक प्लॉट था और वो प्लॉट मैं बेचने जा रहा हूँ एक एजेंट के पास, स्टेट एजेंट को कहता हूँ कि भाई मेरा ये प्लॉट बेच दो, मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए। कहते कितने का? मैंने कहा यार ये 1 करोड़ से कम नहीं है। वो कहते ओके फाइन ठीक है। एक पार्टी आती है और वो उस पार्टी को दिखाता है, और पार्टी को वो प्लॉट और वो लोकेशन पसंद आ जाती है, और वो पार्टी वो प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड होता है। अब वो पार्टी थर्ड पार्टी एजेंट से कहता है कितने का? उसने कहा भाई जो इसके ऑनर हैं
वो कह रहे हैं कि ये प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 10 लाख का है। वो कह रहा है कि ये प्लॉट कितने का है, 1 करोड़ 10 लाख का है। और मैं जब उस एजेंट से कहता हूँ कि यार कोई पार्टी आई खरीदने के लिए, वो कहता है कि सर पार्टियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन कोई पार्टी 90 लाख रुपीज से ज्यादा की ऑफर नहीं दे रहा। और मैं मजबूर था उस वक्त पैसों के लिए। मैं कहता हूँ ठीक है, आप इसको 90 लाख में बेच दें। इस एजेंट ने उसको बेचा 1 करोड़ 10 लाख में, और मेरे अकाउंट में जो पैसा आया वो आया 90 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सीक्रेट प्रॉफिट, हिडन प्रॉफिट कितने का कमाया बेटा? इसका आंसर दे दे जरा मुझे जल्दी से। जी, 2 स्टूडेंट्स का अभी तक आंसर आया, शाबाश, बेहतरीन हो गया। ठीक है, 20 लाख का। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, क्या उसने ये सीक्रेट प्रॉफिट सही कमाया या गलत कमाया? गलत कमाया। कानून कहता है अगर कल को मुझे पता चलता है कि उसने ये काम किया है, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उससे ये 20 लाख रुपीज क्या कर सकता हूँ बेटा, रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। समझ में आ गया बेटा सबको? ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वापस ले सकते हैं। अच्छा जी, अब ड्यूटी नंबर 6 पे आ जाइएगा। ठीक है, ड्यूटी नंबर 6 को जरा गौर से देखिएगा, क्या है? ड्यूटी इन केस ऑफ डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। डेथ का मतलब तो बेटा आपको पता है, इंतकाल हो जाना। इंसेनिटी का मतलब है पागल हो जाना। अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा, कानून कहता है अगर 2 मिनट वेट कीजिएगा बेटा, 1 मिनट। अच्छा जी, कानून हमसे कहता है कि अगर प्रिंसिपल का इंतकाल हो जाता है, ये सॉरी मैंने पर्सनल लिखा हुआ, ये प्रिंसिपल था। ठीक है, 1 मिनट में इसको सही कर दूं। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, अगर प्रिंसिपल का इंतकाल हो जाता है या फिर प्रिंसिपल पागल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जो एजेंसी क्रिएट हुई थी वो खत्म हो गई। अब मेरी वॉइस सब आ रही है? थोड़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है बेटा, अब सही आ रही है मेरी वॉइस? ठीक है, थैंक यू बेटा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर प्रिंसिपल का इंतकाल हो जाए या प्रिंसिपल पागल हो जाए तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन हेडिंग क्या नजर आ रही है? ड्यूटी इन केस ऑफ डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। बड़े गौर से सुनिएगा। सपोज करें एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर तलाल, और मैं मिस्टर तलाल का एजेंट हूं। ठीक है, गौर से सुनना। मैंने मिस्टर तलाल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को तकरीबन 20 लाख के गुड्स क्रेडिट पे उधार पे बेचे। किसको बेचे? थर्ड पार्टी को। इसका मतलब थर्ड पार्टी और तलाल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बेचे तो मैंने ना। अब कानून कहता है कि अगर मिस्टर तलाल का एक्सीडेंट हो जाता है या मिस्टर तलाल पागल हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट में या इंतकाल कर जाते हैं, तो मेरी उनके साथ एजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म।
लेकिन मुझ पे एक जिम्मेदारी फिर भी कायम रहेगी कि वो जो थर्ड पार्टी को जो मैंने तलाल की 20 लाख की चीजें बेची थी, वो मिस्टर तलाल अगर इंतकाल कर गए तो वो खुद रिकवर नहीं कर सकते, और अगर पागल हो गए तब भी रिकवर नहीं कर सकते, तो कौन रिकवर करेगा? वो मैं रिकवर करूंगा। वो मेरी ड्यूटी है, ताकि मिस्टर तलाल के जो लीगल ईयर्स, जो फैमिली होंगे रिप्रेजेंटेटिव, उनको किसी किस्म के मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। और थर्ड पार्टी से जो 20 लाख है वो मैं रिकवर करके किनको दूंगा? प्रिंसिपल के लीगल ईयर्स को दूंगा, प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को दूंगा, यानी जो भी तलाल के वारिस होंगे उनको दूंगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि जी तलाल का इंतकाल हो गया तो मेरी ड्यूटीज खत्म, तलाल पागल हो गए तो मेरी ड्यूटीज खत्म, तलाल जाने, तलाल के घर वाले जाने और थर्ड पार्टी से खुद जाके पैसा रिकवर करे। कानून कहते हैं नो नो नो, वी विल नेवर अलाउ यू। वो पैसा आप ही रिकवर करेंगे चाहे एजेंसी खत्म भी हो गई। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ड्यूटी इन केस ऑफ डेथ और इनसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल। आई होप एजेंट की तमाम ड्यूटीज सबको क्लियर हो गई। लास्ट वाली हेडिंग क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? जाग जाओ बेटा, जागो, शाबाश, क्विक रिप्लाई करो, जबरदस्त। चले ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब आ जाए जरा हम लोग एजेंसी के टॉपिक से हट के जो हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको देख लेते हैं, ठीक है? इसके नोट्स इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा आज। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कोई स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके, जलाल आप माइक ऑन करके मुझे बताएं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने गालिबन 3 हेडिंग्स की थी, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल, ऐसा ही था या इसके अलावा भी कुछ कर चुके थे? वर्ड एग्रीमेंट भी था सर, हाँ, आप वर्ड, मिस नहीं चार कर रहे। चार, बिल्कुल 4 हो गए थे। जी सर। ठीक है बेटा, सुमिया, ठीक है। अच्छा, पांचवा आज है, पांचवे को देखो जरा, उसका नाम है बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया लगता है। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएगा। अच्छा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका, 5 हो गई थी। जलाल क्या हो गया बेटा, रोजा लग रहा है? गर्मी में से ही आज। सर इसे एक बार दोबारा पढ़ा ले सर, भूल चुके हैं। अच्छा, भूल भी गए, जबरदस्त। चले मैं इसको दोबारा पढ़ा दे तो कोई इशू नहीं। फरमाइश आई है कि जी दोबारा पढ़ा दे, दोबारा पढ़ा देगी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करते जाइएगा।
ठीक है जी, देख लिया आप लोगों ने। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नंबर 5 है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बड़े गौर से सुनिएगा बेटा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि जिसपे दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट उनके एक्शन की वजह से वजूद में आता है। ना तो ओरली उनमें ऑफर एक्सेप्टेंस होती है और न ही रिटर्न में उनमें कोई बात तय पाती है, इशारों इशारों में ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाती है। मैंने एग्जांपल दी थी, सपोज करें जैन को, आई थिंक मैंने जो है यहाँ पे एग्जांपल पे लाया था, बिल्कुल आई थिंक जैन ही थे, कि मैं कहता हूँ जैन साहब का मूड खराब था और जैन ने चूंकि रात में चर्च में बहुत ज़्यादा शूटिंग वूटिंग की थी, थक वक गए थे और थकने के बाद अगली पार्टी ने पैसे भी नहीं दिए, कुछ दिए और कुछ नहीं दिए। तो जैन साहब क्या करते हैं कि शूटिंग के बाद उनको भूख लग रही होती है और वो जाते हैं अपने करीब की किसी शॉप में और वहाँ से लेस का जंबो पैक उठाते हैं। उनको पता है ये 100 रुपीज़ वाले, और 1 लीटर वाली बॉटल निकालते हैं, उनको पता है ये 90 रुपीज़ की बॉटल है। मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला और काउंटर पे जाके 190 रुपीज़ दे दिए, उसने शॉपर में डाल के दे दिया। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे जैन ने क्या लिख के कहा कि मैं ये बॉटल और ये चिप्स बाय करना चाह रहा हूँ? क्या ओरली बोला? नहीं। तो इसका मतलब जैन ने अपने एक्शन से ऑफर की और अगला उसके एक्शन को क्या समझ गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर अगली बात सुनो, जैन ने खुदा न खास्ता, एक बात कर रहा हूं, जब वो बॉटल पेप्सी की कंज्यूम की तो वो बॉटल थी एक्सपायर विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और डायरिया वगैरह हो जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो जैन और जैन की फैमिली वाले इन टाइटल ने ये हक रखते हैं कि उस शॉपकीपर पे केस करेंगे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने एक्सपायर बॉटल क्यों फ्रिज में रखी। वो कहेगा जी ये तो बॉटल ही ले गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है। कानून कहता है कि इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ना आपको लिखने की जरूरत है ना बोलने की जरूरत है, आपके एक्शन से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आई होप समझ में आ गया बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड, दोनों बहन भाई नजर आ रहे होंगे 6 और 7 पे। 7 पे एग्जीक्यूटरी। अच्छा सुनो, बड़े गौर से सुनो बेटा, मेरे पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी मैं आपको ऑफर करता हूं, बेचना चाह रहा हूं। आपकी मेरी डीलिंग होती है उस गाड़ी के लिए 14,25,000 की। आपने मुझे 14,25,000 रुपए दे दिए। आपने गाड़ी चेक की, गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन में थी, एसी ऑन है, अलॉय रिम लगे हुए, टायर सही है बिल्कुल, हर एक चीज एक प्रॉपर कंडीशन में जैसे आप चाह रहे थे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मैंने गाड़ी की चाबी आपको दी, फाइल आपको दी, डॉक्यूमेंट्स आपको दी, गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई। जब फाइल आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई तो मुझे ये बताएं बेटा कि अब मुझ पे कोई जिम्मेदारी बाकी है? जी इसका आंसर दे दें। गाड़ी मैंने आपको दे दी है, कोई मुझ पे जिम्मेदारी बाकी नजर आ रही है आपको? और मैं कंजा कौन सी जिम्मेदारी है बेटा? नहीं, रजिस्टर्ड भी हो गई, सब हो गया, सब आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, सब हो गई।
जो गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए पेमेंट भी मुझे मिल गई, सब हो गई। इसका मतलब कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं है, ठीक है ना। आप पे कोई जिम्मेदारी बाकी है ना मुझ पे कोई जिम्मेदारी बाकी है। तो कानून कहता है कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें और दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो जो जिम्मेदारी पैदा होती थी वो जिम्मेदारी दोनों ने पूरी कर दी और उनके दरमियान में कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नथिंग रिमेन टू बी डन बिटवीन द पार्टीज। समझ में आ गया? जब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और कुछ भी बाकी ना रहा, उसको हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एग्जांपल एक और सुन लो। आप पीआईए के पास गए और पीआईए से कहा कि जी हमें इस्लामाबाद तक जाना है। पीआईए का टिकट था तकरीबन 15,500 का। आपने पीआईए को 15,500 दिए और पीआईए ने आपको इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया। अब आप पे कोई जिम्मेदारी बाकी है? इसका आंसर दे मुझे। क्या पीआईए वाले पे कोई जिम्मेदारी बाकी है? इसका मतलब दोनों पे नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं वही टिकट लेके दोबारा जाए और कहें कि जी मुझे कराची पहुंचना है इसी टिकट पे? और अगर आप चाहेंगे और केस करना भी चाहेंगे तो कोर्ट कहेगा भाई आप पे जो जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी की, पीआईए पे जो जिम्मेदारी थी वो पीआईए ने पूरी की। तो इस किस्म की कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर एक पार्टी समझती कि नहीं यार अगले पे कभी है जिम्मेदारी, लेकिन कोर्ट देखेगा कि अगर पूरी हो गई है, कोर्ट कहेगा सॉरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? executed contract means nothing remain to be done between the parties। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है जी। एग्जीक्यूटरी पे आ जाइएगा। एग्जीक्यूटरी का मतलब है something remain to be done between the parties or yet to perform by the parties। यानी आसान अल्फाज में जब पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो पार्टीज के दरमियान में परफॉर्मेंस बाकी रहती है, मतलब जो मुस्तकबिल में चली जाती हैं। जो कहाँ चली जाती हैं? मुस्तकबिल में चली जाती हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बड़े गौर से सुनना। मैंने आप पे एक घर बेचा तकरीबन 5 करोड़ का। आपने क्या किया? उस 5 करोड़ में से 3 करोड़ मुझे दे दिए और कहा मिस्टर जिब्रान 2 करोड़ हम 2 महीने के बाद देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं आपको घर की पोजीशन दे देता हूँ, आप घर पे आके रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन घर की फाइल और आपके नाम पे ट्रांसफर तब तक नहीं करूंगा जब तक आप मेरे 2 करोड़ नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप पे जिम्मेदारी क्या है कि आप 2 करोड़ रुपए देंगे मुझे, जो मेरे बचते हैं 2 महीने के बाद। और मुझ पे क्या जिम्मेदारी है? मुझ पे क्या जिम्मेदारी है कि मैं आपके नाम पे ट्रांसफर करूंगा। ठीक है। 2 महीने के बाद आप आते हैं, आप कहते हैं मिस्टर जिब्रान घर हमारे नाम पे ट्रांसफर करें। मैं कहता हूँ भाई क्यों करूं? आप मेरे पैसे तो दें ना पूरे 2 करोड़, तभी मैं ट्रांसफर करूंगा। आप अदालत में मुझ पे केस कर देते हैं। आप अदालत में मुझ पे केस कर देते हैं। तो मैं अदालत में ये कहता हूं कि सर इन्होंने मेरे 2 करोड़ देने, ये 2 करोड़ देंगे, मुझ पे भी जिम्मेदारी, इन पे भी स्टिल जिम्मेदारी बाकी है। कोर्ट कहेगा मिस्टर जिब्रान आप सही कह रहे हैं, और आपसे कहें कि भाई आप पहले 2 करोड़ देंगे तो ये आपके घर पे आपके नाम पे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अभी तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज के अभी तक परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ बाकी है। समझ में आ गया? एग्जीक्यूटेड में परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है, पार्टीज पे कोई जिम्मेदारियां बाकी नहीं रहती। एग्जीक्यूटिव में दोनों पार्टीज पे जो है जिम्मेदारियां बाकी रहती हैं। कोई मसला यहां तक समझ में आ गया? एग्जीक्यूटिव बेटा माजबीन नहीं समझ में आया क्या? लाइबा नहीं समझ में आया?
ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, जो पॉइंट नंबर 8 है ना, इसको कुछ लोग कौसाई पढ़ते हैं, कुछ लोग कौसाई पढ़ते हैं, मगर खुदा के लिए कसाई नहीं पढ़ लेना इसको। कौसाई और कौसाई दोनों वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, इसको बड़े गौर से सुनना बेटा। जी जी, कसाई नहीं पढ़ना शेराज। कानून कहता है कौसाई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक किस्म की जिम्मेदारी आयद करता है कानून उस पार्टी पर जिसने दूसरी पार्टी से फायदा उठाया। मैंने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। कानून कहता है कौसाई कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि कानून एक पार्टी पे पाबंदी आयद करता है कि जिसने दूसरी पार्टी से फायदा उठाया, उसको कहा जाता है कि तुमने जो फायदा उठाया वो फायदा वापस रिटर्न करना होगा। यानी ये किस्म का उसूल है, एक किस्म का प्रिंसिपल है जो कि इक्विटी एंड जस्टिस पर डिपेंड करता है, इंसाफ के तकाजों पर डिपेंड करता है। कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा होगा, आईटीबी, उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेयर हाउसेस। बड़े गौर से सुनना बेटा। सपोज करें आपका वेयर हाउस है, आपके बराबर में और वेयर हाउसेस चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 15-20 वेयर हाउसेस लाइन से अटैच्ड हैं। जिस तरीके से आपके लियारी में यूनिवर्सिटीज में एक क्लास के बाद दूसरी क्लासेस अटैच है, वैसे वो वेयर हाउसेस भी अटैच हैं। आप उनसे आला किस्म के शुगर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी इतने बैग्स हमें पहुंचा दें, तकरीबन 2000 बैग थे। मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा मैं आपको दे दूंगा। आपके बराबर वाला जो वेयर हाउस था, उसका मैनेजर, उसका ऑनर अपने मैनेजर से कहता है कि यार कंटेनर आएगा शुगर का, वो रिसीव कर लेना। ठीक है, मैं अपने यहां से ड्राइवर को भेजता हूं। बेटा महाजबीन, सबको आवाज आ रही है? आई थिंक आपके नेट में प्रॉब्लम है थोड़ा, आपका नेट स्लो चल रहा होगा। क्या मेरी आवाज सबको कट के आ रही है? ठीक है महाजबीन, आपकी साइड से प्रॉब्लम है। चले ठीक है। अब होता यह है कि मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूं और मैं कहता हूं कि यार इनके यानी आप लोगों के गोडाउन पे ये शुगर जो है वो डिलीवर्ड कर दें। मेरा ड्राइवर जैसे ही गोडाउन के करीब पहुंचता है तो पता चला आपके बराबर वाला गोडाउन में उसका मैनेजर बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। और ड्राइवर उससे पूछता है कि सर ये शुगर, कहता हाँ हाँ ये हमारा ही शुगर है, इधर ले आओ, इधर ही डिलीवर्ड कर दो। और वो शुगर वहां पर डिलीवर्ड हो जाती है, जिसमें से उसका मैनेजर तकरीबन 100 बैग्स को बेच देता है, सेल आउट कर देता है। ठीक है, अब जब उसका मैनेजर 100 बैग्स को सेल आउट कर देता है तो स्टूडेंट, मेरा आपसे सवाल ये है, आप लोग मुझे कॉल करते हैं मिस्टर जिब्रान शुगर अभी तक नहीं आई। मैं कहता हूँ यार मैं तो भेज चुका हूँ, तकरीबन 5 दिन हो गए। आप कहते नहीं यार अभी तक नहीं आई। क्लियर? अच्छा, मैं अपने ड्राइवर से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ शुगर कहाँ है? तो ड्राइवर कहता है सर मैं तो डिलीवर कर चुका हूँ। तो पता चलता है वो बराबर वाले गोडाउन में चला गया। मुझे ये बताइए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था या बराबर वाले गोडाउन के साथ हुआ था? इसका आंसर जरा दे दें।
आपके साथ हुआ, इसके साथ नहीं हुआ। और उससे जो वो 100 बैग्स इस्तेमाल कर लिए, तो मैंने क्या कहा था, ये एक किस्म का उसूल है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से फायदा उठाया तो उसको फायदा क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। तो अब जब मैंने देखा कि बराबर वाले ने ले लिया, तो बराबर वाले का ऑनर 100 बैग्स की जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी शुगर की है, तो वो मुझे रिटर्न करेगा, या 100 बैग्स की शुगर उसी क्वालिटी के रिटर्न करेगा। इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बाय मिस्टेक हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। और जिसने जो है फायदा लिया है वो फायदा वापस रिटर्न करना होगा। जी बिल्कुल सुमैया, प्रॉफिट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसलिए मैंने मार्केट का लफ्ज यूज किया कि जो भी मार्केट वैल्यू चलेगी। आई होप क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप लोग 2 मिनट वेट करें ताकि मैं आप लोगों की ले लूं जरा अटेंडेंस। ये सर ने माइक बंद किया हुआ है। सर की आंख तो नहीं लग गई? अरे मैं बार बार वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, मैंने लैपटॉप में खोला था ना, कि लैपटॉप में दोबारा रीलोड कर रहा हूँ, क्या हो गया, अभी आवाज नहीं आ रही। अब देखा हम सर का माइक क्यों होता है यार। और जलाल साहब नींद आ गई, नींद तो आ मैं रही है, क्या जल्दी करूँ, करो सो यार। जाओ ना, मुझे क्या। सर को बोलो तो क्या मैं क्या जल्दी जल्दी करूँ। अटेंडेंस देने को बोलो ना सर। खादिम मैं खुद बोलते सो भी गया है था क्या? फिर खादिम सर के आपके साथ मुंह मैं भी से सो आवाज गया था, नहीं अभी आँख निकलती खुल है। गई। कौन से खादिम नंबर आपकी पे आवाज पहुंचे हुए सर?
8वां तो पढ़ा रहे थे, फिर 9 बेटा पे 10 रुको पे गए। जरा, सब्र करो। अबे कसाई पढ़ा रहे थे सर अभी। हाँ मैंने भी खुद का सही पढ़ा। कसाई ये होता है, एक पार्टी से दूसरी क्या पार्टी हो ने गया बेटा? फायदा उठाया तो। कौन टीचर बन रहा है? सर ये शिराज बोल रहा है सर। सिराज क्या हो गया सर वो मसला? बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आया ना, आप चले गए थे, हमने बोला थोड़ा समझा दें। अच्छा जी, किसको समझ में नहीं आया? माहम को। अच्छा माहम सुन लीजिए कि बेटा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि जिसमें बेसिकली दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, बाय मिस्टेकली हो जाता है। और ये एक किस्म का उसूल है जो कि इक्विटी और जस्टिस पर डिपेंड करता है। जहाँ कानून हमसे कहता है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से फ़ायदा उठाया है बाय मिस्टेक, तो उसको वो बेनिफिट वापस रिटर्न करना होगा। जो मैंने अभी गोडाउन वाली एग्जांपल दी थी कि मुझे शुगर आपको डिलीवर्ड करनी थी, मेरा ट्रक ड्राइवर बाय मिस्टेक आपके बराबर वाले गोडाउन में डिलीवर्ड कर दिया और उसके मैनेजर ने 100 बैग्स को सेल आउट कर दिया शुगर को, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में मेरा ये हक बनता है कि मेरा उससे कांटेक्ट नहीं होता, बाय मिस्टेक हुआ, तो 100 बैग्स वो मुझे रिटर्न करेगा शुगर के उसी क्वालिटी के, कि जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होगी 100 बैग्स की जो कीमत है वो मुझे रिटर्न करेगा। तो दैट इज कॉल्ड क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर माहम बेटा? जी क्लियर हो गया? जी बच्चों, 2 हेडिंग रह गई हैं लेकिन टाइम हमारे पास कम है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला है? अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, बल्कि मैं आप सबको अलाउ कर रहा हूँ माइक ऑन कर लें। और बताइए कैसे रही आपकी क्लास, ऑनलाइन क्लास? कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? सर बहुत मजा आया नो सर। सर, बहुत मजा आया। सर बहुत अच्छी रही। के लिए आए थे क्या? चलो अल्लाह बेहतर करे, मजीद फ्यूचर में भी ऐसी कायम दायम रहे। बहुत लेकिन अल्लाह करे फिजिकल बहुत क्लासेस हो जाए। इंशाल्लाह सर, मैं तो चाहता हूँ कि कोई फिजिकल क्लास ही ना हो, ऐसे ही चाह रहा हूँ, मजा आ जाए। ना हो? जी सर, वैसे ही सही है ना सर? क्यों? अच्छा पहले तो क्लास में आप लोग कह रहे हैं कि जी सर प्रॉब्लम होती है उसमें ऑनलाइन में। रमजान में सही है सर ऑनलाइन क्लास। आपकी क्लास में मजा आ रहा है सिर्फ ऑनलाइन। सर सेरी में रखा करें क्लास। ये अच्छा जैनुल आबिदीन आया नहीं आया आज? नहीं सर वो नहीं है। नहीं सर, वो नहीं आता सर, कभी भी ऑनलाइन क्लास में नहीं आता। अच्छा अच्छा, सर सेरी में रखा करें क्लास। सहरी में रखूं यार, मेरा तो दिल चाह रहा है सहरी में लूं, एक अफ्तारी के बाद लूं। बट प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना है, तो बस उसी में चले। चाहिए लास्ट मिनट चले, ठीक है बेटा? फी अमानिल्लाह, अपनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? लास्ट सेकंड्स चल रहे हैं हमारे पास। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक, इंशाल्लाह सर। ओके सर, सर थैंक आप यू। भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस ले ली? जी ले ली बेटा, ले ली। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने सबकी ले ली। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अपना ख्याल रखें। आना आना।